कुछ अपने चार पांच जगह कार्यकर्ताओं के वहाँ पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम और कुछ जगह युवा कार्यकर्ताओं से के साथ में विचार विमर्श, लगभग 7 कार्यक्रम आज यहाँ पर हुए। स्वप्न जी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी माता जी मुझे भाई की तरह मानती थी और ये चौराहे का उद्घाटन मैंने ही किया था। आज वो नहीं है, तो एक तरीके से उनको भी श्रद्धांजलि मेरी है। इस नाते हाँ ना आज पूरे देश में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। 2014 के पहले भारत का कंपटीशन कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ होता था। अब ये युवा भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत है जो छेड़ता नहीं है और छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। आज भारत का 2025 में जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान से नहीं है, वो कंपटीशन अब अमेरिका के साथ में है। लोग तुलना करते हैं, भारत किसी से कंपटीशन नहीं करता है। आज विश्व की संपूर्ण शक्तियों का धुरी केंद्र भारत बना हुआ है और उसका कारण यह है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति की दर या तो स्थिर है या कम हो रही है और विश्व में सबसे ज्यादा तेज गति से जो जीडीपी है वो भारत की बढ़ रही है। हम चौथा स्थान पे पहुंचे हैं और तीसरे स्थान पर आर्थिक रूप में भारत पहुंचने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के लिए उनके मार्गदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा में बिल आए, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री या जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करते हुए जेल जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सजा, उनकी सदस्यता भंग होगी। इस पर एक संयमित कानून भारत सरकार ने रखा। आज ज्यादातर जो मंत्री हैं बीजेपी की सरकारें हैं या एनडीए की सरकार है, ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी और एनडीए के, और आज प्रधानमंत्री देश के भारतीय जनता पार्टी से। जो ऊपर से भ्रष्टाचार है समाप्त हो, इस दिशा में जब कदम उठाया तो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आज उसका गलत शब्दों में प्रयोग करके उसका विरोध कर रहे हैं। यानी जो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा उसकी दुश्मन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और डीएमके बन जाएगा। दूसरा, जो बच्चे ऑनलाइन गेम से सट्टा, जुआ बचपन में ही सीखने लगे थे, उसके विरोध में एक भारत सरकार लाई कि हम जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको भारतीय परंपराओं से अवगत कराएंगे, उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराएंगे। वो गेम जो है बदलकर शैक्षिक गेम हो जाएंगे और उससे वो नौकरी पाएं, उससे अपने परंपरागत जो हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं वो सुने और एक ऑनलाइन जो टीचिंग सिस्टम है वो डेवलप हो और जो ऑनलाइन जो पैसे से संबंधित, लॉटरी से संबंधित, सट्टे से संबंधित, जुए से संबंधित जो गेम्स थे उनको प्रतिबंध कर दिया गया। इसमें तृणमूल कांग्रेस का विरोध, क्योंकि ये अभी 40,000 करोड़ का बिजनेस था ये सट्टे का, ऑनलाइन जुए का, आज ये बढ़कर 70,000। खाने वाली पार्टियां आज सड़कों पर उतर के वो प्रदर्शन कर रही हैं। देश का प्रधानमंत्री किसानों की रक्षा के लिए अमेरिका के आगे तन के खड़े हुए कि हम ना उनका डेयरी प्रोडक्ट लाएंगे ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में घुसने देंगे, और वो पूरे विश्व से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी और तृणमूल के लोग देश में अस्थिरता फैला के ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि देश की जनता जागरूक हो, हमारा कार्यकर्ता जागरूक हो, हमारी जनता इस असलियत को समझे। इन 3 बिंदुओं को लेकर हम लोग आज पूरी तरह से सारा हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता निकले। और मैं समझता हूँ कि
कि भारत का जो भविष्य है वो मोदी जी के नेतृत्व में आज संरक्षित भी है और सुरक्षित भी है। नहीं, विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि आप लोग जिस तरीके से ईडी और आईटी का इस्तेमाल करते हैं विपक्षी दलों पर, तो उनका आरोप है कहीं इस कानून को भी आप लोग उसी तरह लहजे में लाएंगे और विपक्षियों को परेशान करेंगे। ऐसा है कि विपक्षी ये ईडी और सीबीआई ये बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाई है, ये पहले से लोगों ने बनाई है। और हमारा न्यायालय निष्पक्ष है, जहां गलत होता है तो न्यायालय तत्काल अपना निर्णय देता है। और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के कानून बने और मंत्री के खिलाफ, तो ज्यादातर तो भाजपा के इनको जो भ्रष्टाचार काय को करो भाई, अगर भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो काय को फंसोगे, काय को आपकी सदस्यता जाएगी। विपक्ष का कहना है सर कि जो आप बता रहे हैं कि मैंने जवाब दे दिया सर। दूसरा विपक्ष का कहना है कि इस समय क्या कहते हैं जिला प्रशासन, बीजेपी और चुनाव आयोग ये इनका पुराना सरूफा है। ये चुनाव आयोग को अपना घर में बंधक बना के रखते थे। गिल साहब को उन्होंने राज्यसभा का बना दिया। चावला जो पहले आयुक्त थे तो वो इनकी ऊपर राजीव गांधी पर किताब लिख रहे थे। वो टी.एन. शेषन साहब ने खुद बयान देके कहा कि राजीव गांधी जी का फोन आता था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री का आता था, इस तारीख को चुनाव होने तो उसी तारीख को होता था। चुनाव आयोग का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने कभी चुनाव का न दुरुपयोग किया है पहले, न भविष्य में करने की कोई गुंजाइश। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, वो लगातार और उनके पति लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही। आप ब्राह्मणवादी नेता के तौर पर माने जाते हैं, क्या कहेंगे, क्या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? जनतावादी हूँ और जनतावादी तो ब्राह्मण का मतलब ही है सबको मिलाकर चलने वाला है, सबकी चिंता जो करता है। श्रेष्ठ जीवन जीने के प्रवाह का नाम ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होता सबको मिला के चलता है कि एक नेक होगा नाई जी का भी, एक नेक होगा जो है वो केवट जी का भी, एक होगा माली जी का भी, यानी समाज वो समान आएगा। वैश्य जी कुमार रक्षा करेंगे छत्री जी, सबको मिला के जो चलता वही ब्राह्मण है। तो इसलिए ब्राह्मण कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ जीवन जीने का प्रवाह का नाम है। तो प्रतिभा शुक्ला की समस्या क्या है ये तो बताइए, क्या वो गलत है? ये प्रतिभा जी और संगठन के बीच संवाद चल रहा है। संगठन नहीं, वो सीधे तौर पर संगठन में कहा, वो तो सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पर कह रहे हैं। उनके पति कह रहे हैं, उनके पति की और डिप्टी सीएम की वाइट वायरल हो गई, ऑडियो वायरल हो गया। मैंने जवाब दे दिया है, सुना नहीं जी, मैंने कहा प्रतिभा जी और संगठन के बीच में संवाद चल रहा है, जो कुछ तथ्य होगा जल्दी आपको सुनने में आएगा। यानी ये संगठनात्मक कहीं ना कहीं वो है क्या, अंदरूनी कलह है क्या जो अब समाज चल रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। बीजेपी एक संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के द्वारा चलने वाली सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। कोई भी निर्णय पक्ष और विपक्ष में, कोई भी कार्रवाई पक्ष या विपक्ष में, सबको सुनने के बाद में होती है। हमारा संगठन बहुत मजबूत और सुदृढ़ है। उन्होंने संवाद किया है, उनसे बात किया है और बात करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपको पार्टी में एक अंदरी बनाम बाहरी का भी